तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शामन जो था उसने अपना रिचुअल शुरू कर दिया होता है, जहां पर वो अपने एक तलिस्मन को मास्टर की बॉडी के साथ चिपकाता है और साथ ही वहां पर उसकी सोल को उसकी बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं निकलने वाली। और इसी के साथ ही वहां पर वो और भी ज्यादा स्पेशल मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो स्पेशल मंत्र बोल रहा होता है वैसे वैसे मास्टर की बॉडी के अंदर से वो इवल स्पिरिट जो होती है वो चिल्ला रही होती है और इसी के साथ उसे महसूस होता है जैसे कोई बाहर है। तो वो कहता है कि ये कौन है। मैडम ने तो कहा था कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को खाली करवाया गया है, क्योंकि अगर इस एरिया को खाली ना करवाया गया और कोई यहाँ पर आ गया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गया, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर यहाँ पर मेरे पर भी भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जैसे वो पीछे की तरफ देख रहा था, इसी के साथ ही उस मास्टर की बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट जो होती है और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और शामन बेचारा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जैसे वो दीवार के साथ टकराता है तो वहीं पर से हमारा जियोन और गार्ड गोचान दोनों वहां पर से निकलकर अंदर आ जाते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गोचान भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ये बुड्ढे घुसड़ गए कि तुम मैनर मास्टर की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। कि हमारा जियोन कहता है तो अच्छा ये मैनर मास्टर है। और इसी के साथ ही हमारा जियोंग आगे जाकर उसको रिस्पेक्ट देता और कहता है फादर मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन असल में तो वहां पर बेचारा बेहोश पड़ा होता है और उसकी बॉडी के ऊपर तलिस्मस लगे होते हैं, साथ ही धागों के साथ उसकी बॉडी बंधी हुई होती है। तो जियोन कहता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इसको ग्रीटिंग्स देने के लिए आया और तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। इसी के साथ ही वो शामन जो होता है चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैडम सियोक से मैंने कहा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए और कोई यहाँ पर मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहा हूँ और इसकी बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लेडी सियोक ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। तो गोचान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर से मैं बाहर निकालने की। थर्ड यंग मास्टर है यानी कि इसका तीसरा बेटा है जो यहाँ पर जब चाहे आ सकता है। जबकि हमारा जियोन जो होता है अभी भी जाकर मैनर मास्टर की बॉडी के पास ही खड़ा होता है। तो वो जो शामन होता है वो गार्ड गोचान को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट निकालने की, क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहते हो, तुम्हें अभी यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावरफुल इवल स्पिरिट्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद गोचान कहता है क्या इनकी बॉडी को किसी ने पोजेस किया हुआ है। और इसी के साथ ही शामन उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर से जाओ, तुम लोग यहाँ पर चीजों को खराब कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पर रुके रहे तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी वहां पर अपने आप हिलना शुरू हो जाती है, जबकि हमारा जियोन वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि जी यहाँ पर इनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो मास्टर जो होते हैं उनका मुंह वहां पर अपने आप खुल जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी लगती है, लेकिन ये कोई मिस्टीरियस बीमारी नहीं होती कि उसकी बॉडी के अंदर वाकई में एक इवल स्पिरिट होती है। तो जैसे वहां पर इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर दिया तो उसके फादर की बॉडी अपने आप वहां पर हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो शामन कहता है कि ये क्या, लगता है कि इवल स्पिरिट ने मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम दोनों यहाँ पर लेट हो गए हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज जल्दी करो जाकर इसको पकड़ कर रखो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर रस्सियां टूटे, अगर ये धागे टूट गए तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाता है, कहता है कि तुम दोनों को जाकर इसको पकड़ कर रखना होगा। और जियोन और गोचान दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बाजू पकड़ लेते हैं। जब वो उसके बाजू पकड़ लेते हैं तो शामन इसी के साथ फिर से वहां पर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। वो अपने पास एक तलिस्मन बनाता है, उस तलिस्मन को मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर लगा देता है, उसके माथे के ऊपर चिपका देता है। तो गोचान ने वहां पर उसका बाजू बड़े कसकर पकड़ा होता है, लेकिन मैनर मास्टर वहां पर रेजिस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाजू को भी वहां पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो गोचान कहता है कि अबे बुड्ढे घुसड़ कहेंगे, जल्दी करो ना, यहाँ कहीं कि तुम चाहते हो कि ये हमारा बाजू तोड़ दे। तो शामन उनसे कहता है कि इनकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है वो इनको कंट्रोल कर रही है और इनकी मार्शल प्रोवेस तो पहले से बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी के ऊपर जो इवल स्पिरिट होती है वो वहां पर स्नेक टाइप में होती है, वहां पर जैसे पॉइजन आगे की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल एक सांप की तरह वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और मैंने मास्टर शामन जो होता है वहां पर उनसे कहता है अगर ये इवल स्पिरिट ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर तुम्हें भी ये मिस्टीरियस बीमारी लग जाएगी। और इसी के साथ ही वो उनके बाजू के ऊपर से स्नेक की तरह आगे की तरफ बढ़ती है गोचान की तरफ। तो गोचान वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि बुड्ढे घुसड़ तू मुझे भी यहाँ पर मरवाना चाहता है, ये मेरी बॉडी के ऊपर चाहने वाली है, ये मेरे बाजू के ऊपर चढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहां पर अपना बाजू भी नहीं छुड़वा पा रहा था, क्योंकि मैनर मास्टर ने उसका बाजू पकड़ लिया होता है। तो साइड के ऊपर से हमारा जियोन निकलता है, अपना ब्लेड लेकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट देता है। वो मैनर मास्टर का हाथ वहां पर काट देता है, जिससे मैनर मास्टर की पकड़ छूट जाती है। और ये देखने के बाद गोचान और साथ में शामन बेचारा दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया, इसने तो मैनर मास्टर का हाथ ही काट दिया। तो जैसे वो उसका हाथ काटता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वो एनर्जी का सांप जो होता है वो वापस मैनर मास्टर की बॉडी के दूसरे हाथ की तरफ जा रहा था ताकि वहां से किसी और के ऊपर चिपक सके। तो हमारा जियोन वहीं पर से कहता है कि लगता है कि ये अभी तक यहाँ पर एक्टिव है। और इसी के साथ वो अपना ब्लेड घुमाता है और मैनर मास्टर का बाजू पहले उसने हाथ के आगे से काटा था, अब यहाँ पर वो उसके कंधे के पास से उसका पूरा बाजू ही काट देता है। तो
जैसे वो उसका पूरा बाजू काट देता है तो इसे देखने के बाद गोचान कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर ही क्यों आया, इस तरह तो ये मेरे मैनर मास्टर की पूरी बॉडी को ही टुकड़े टुकड़े कर देगा उस इवल स्पिरिट को इसकी बॉडी से निकालने के लिए। मैनर मास्टर की बाजू का कटा हुआ हिस्सा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। उसने पहले उसका हाथ काटा था और उसके बाद उसका बाजू कंधे के पास से काट दिया था और इसी के साथ ही गोचान को दिखाता है कि वो उसके बाजू के ऊपर यानी कंधे के ऊपर पट्टी बांध रहा था। तय कहता है कि हमें इसकी ब्लीडिंग को रोकना होगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। और दूसरी तरफ शामन जो था अपना एक तलिस्मन जाकर उसके बाजू के ऊपर लगा देता है और कहता है जी यहाँ पर क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से कुछ सीक्रेट्स निकलवाने के लिए आया था लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट दिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि अगर बाकी सभी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर शामनिज्म परफॉर्म करते हुए इसके दोनों बाजू काट दिए हैं और सभी मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं और मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा वो भी मुफ्त में सिर्फ और सिर्फ 300 सिल्वर कॉइन्स के लिए। जबकि हमारा जियोंग जो था अपनी तलवार उसके कंधे के ऊपर लाकर रख देता है तो इस बात से शामन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे कंधे पर तलवार क्यों रख रहे हो। जबकि गोचान भी उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जियोन से चुप रहने का इशारा करता है और इसी के साथ ही वो शामन से कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे थे, क्या यही वो चीज थी जो कि इसकी बॉडी के अंदर से इसको मिस्टीरियसली बीमार कर रही थी। तो शामन उसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, तुमने इसका एक बाजू तो काट दिया लेकिन वो बीमारी की जड़ अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। इसकी बॉडी के अंदर एक इवल स्पिरिट है जो कि अभी भी इसे बीमार किए हुए है, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये यहाँ पर मर जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से उस इवल स्पिरिट को निकालना होगा या फिर ये कह दो कि तुम भी यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद गोचान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने कहा कि हम लोग भी इसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि किसने यहाँ पर तुम्हें भेजा था और कौन यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहता है। तो इसी के साथ उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारा जियोन कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो, अगर मैं अपने बाप का बाजू काट सकता हूँ तो फिर तुम्हारी गर्दन भी काट सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। ये सब कुछ फर्स्ट लेडी सियोक का किया जा रहा है। फर्स्ट लेडी सियोक जो है वो मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से कुछ राज उगलवाना चाहती है। उसे यहाँ पर मैनर मास्टर की सील और साथ में एक सीक्रेट मैनुअल का पता चाहिए जो कि मैं इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है उससे सवाल पूछ सकता हूँ। लेकिन उन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि इस प्रोसीजर के दौरान मैनर मास्टर की जान भी जा सकती है लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर मुझे ये करने का कहा। वो चांद जैसे वहां पर मैनर मास्टर की सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में सुनता है वो कहता है लगता है कि लेडी सियोक ने कमीनापन दिखा दिया। वो यहाँ पर अपने बेटे को नया से लीडर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को मारने के लिए भी तैयार है। गोचान जो होता है वो जियोंग से कहता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें जिंदा रखना होगा। अगर ये यहाँ पर मर जाते हैं तो फिर फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर नया लीडर बन जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर उसके प्लान को फेल कर दिया, हमने यहाँ पर बीच में आकर मैनर मास्टर की जान बचा ली है। जबकि शामन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचा सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उनकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें जान बचाने का तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने उसी रिचुअल को परफॉर्म करो और इसकी बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाल कर उससे पूछो कि मैनर मास्टर की सील और साथ में वो सीक्रेट मैनुअल इसने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। पहले जो काम तुम लेडी सियोक के लिए करने वाले थे अब वो काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा। ये बात सुनने के बाद शामन और गोचान दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि क्या ये यहाँ पर इसको बचाने के लिए आया या फिर ये सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जियोन को यहाँ पर से कुछ मिल पाएगा, हमारे जियोन को सीक्रेट मैनुअल और उनकी सील जो है वो दोनों मिल जाएंगे या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।